तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान का को मालूम चलता है इसका जो साला है भाई शुमू वो यहाँ पे नया सेट लीडर बन चुका है। सामने से पूछता है क्या बात कर सच्ची में तू नया यहाँ पे लीडर बन गया। वो कहता है या मैं नया लीडर बन गया। तो यान का भी सामने से कहता हाँ भी तेरा पावर देख के तो लगता ही है कि वाकई में तू लीडर बनने के काबिल तो है। जो सुनते सामने से शुमू कहता ना यार आपके जितना मैं यहाँ पे कहाँ काबिल हूँ, आप कहाँ और मैं कहाँ आपके सामने, तो मेरी यहाँ पे कोई औकात ही नहीं है। कहना जो हमारे सेट लीडर थे पुराने सेट लीडर बेसिकली थे वो अचानक सभी पूरी दुनिया में ना खाली यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर देते और सेट के ऊपर है ना बिल्कुल भी ध्यान यहाँ पे नहीं देते थे। बिल्कुल बोले तो बिल्कुल ना, जिस चक्कर में ना सेट का काम यहाँ पे काफी अधूरा रहता था। फिर अचानक से कुछ साल पहले ना दुनिया घूम के मेरे पास आए और आते भाई उन्होंने मुझे यहाँ पे लीडर बना दिया। उन्होंने मुझसे नहीं पूछा तू बनेगा या फिर नहीं बनेगा, डायरेक्ट बना दिया। तो मैंने भी सामने से मना नहीं किया और मैं यहाँ पे लीडर बन गया। जो सुंदर यान की बोलता या मैंने नोटिस किया था जैसे मैं यहाँ पे आया ना, जो भी वो दुश्मन लोग थे ना मिल के भाई तेरी कुटाई यहाँ पे कर रहे थे कि भाई सबसे पहले कुटाई यहाँ पे लीडर की होती है। तू लीडर था इसलिए ना। जो सुनते कहता है या लेकिन मेरे ऊपर यहाँ पे हंसने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करूँ भाई, वो लोग मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग थे जिस चक्कर में मेरी यहाँ पे कुटाई हो गई। वरना 2-4 महीने भी उनके बंदे को मारा था। लेकिन एक सेकंड भाई, अभी के लिए तुम्हारा पावर कौन से लेवल पर है? एकदम अलग लेवल का लग रहा है, ऐसा लेवल का जो मैं सामने से अंदाजा भी लगा नहीं सकता। जो सुनते यान को बोलते या मैं ट्रांसजेंडर स्टेज के 3rd लेवल पे जा चुका हूँ। जो सुनते सेट के दूसरा बंदा तो कहता है क्या तुमने क्या बोला, ट्रांसजेंडर स्टेज 3rd लेवल, ये क्या होता है? अब हमें तो मालूम है कि इनको उसके बारे में कुछ ऐसा आइडिया नहीं है, लेकिन शायद शुमो का हल्का फुल्का सा आइडिया था। वो कहता है ओके ठीक है, एग्जैक्टली मुझे भी तो समझ नहीं आया। लेकिन भाई मेरी बहन शुयान सामने से उसका क्या हालत है, उसका पावर भी लगभग तुम्हारे बराबर तो होगा ना। जो सुंदर यान की बोलता है या उसका पावर भी ना लगभग मेरे बराबर यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन सामने से मुझे करंटली आइडिया नहीं है या फिर नहीं है, क्यों आखिरी वजह मिला था तब हमारा सेम था। उसके बाद से ना काफ़ी साल हो गए मेरी वापस से मुलाकात हुई नहीं, लेकिन लगभग लेवल हमारा यहाँ पे बराबर होगा। लेकिन अभी है ना यहाँ पे आने के बाद नाम हालात देख के ऐसी लगती है कि आके में जो हाई हेवन पे ने उस पर किसी और के यहाँ पे कब्जा हो रखा है। जो सुनते कहता है या वाकई में किसी और का कब्जा हो चुका है। वही दुश्मन लोग भाई जिसकी कुटाई अभी आपने की, खाली हमारा हाई हेवन पे नहीं बल्कि जो हमारे पड़ोसी सेट थे ना दोनों, ब्लड बैटल गैंग, स्टॉर्म मैनर गैंग, मतलब वो दोनों के ऊपर भी यहाँ पे कब्जा हो चुका है। जो यहाँ पे दुश्मन आए थे वो दुश्मन की क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा नहीं थी, बड़े कम दुश्मन थे, लेकिन पावर भाई उनकी पावर इतना ज़्यादा था कि हम सामने से यहाँ पे क्या बताएं। यहाँ पे यान के समझ आता भाई ये वही भाई फैटर स्पिरिट टेम्पल वाले बड़े कमीने भाई आते लिटरली तीनों सेट पे कब्जा कर लिया। सामने से शुमू ये भी बताते भाई वो लोग यहाँ पर आए आते ना भाई लिटरली ढेर सारे लोगों को उसने मारा भाई। वो लोग बिल्कुल भी परवाह नहीं करते कि इंसान है भाई, उनको भी दर्द होगा, हम फालतू में काय को मारे आए, लोगों को मारा, बहुत यहाँ पे टॉर्चर किया, हम सामने से जाके भी कुछ उखाड़ नहीं पाए। और तभी पीछे से जो ब्लड बैटल गैंग यानी दोनों जुड़वा बहनों के सेट का जो एक बंदा था ना, जो सामने से बताता कि हाँ भाई हमारे सेट की ढेर सारी जो लड़कियां थी ना, लड़कियों को भी उन्होंने परेशान किया। तो सामने से यान के बोल तू क्या करना चाहता है भाई, कुछ करेगा तभी ना यार, बता यार क्या करेगा। जो सुनते यान के बोलता क्या करूंगा भाई, सामने से एकदम ना दरिंदों जैसे यहाँ पे बर्ताव करे तो हम भी दरिंदे जैसे यहाँ पे बर्ताव करेंगे और उनके यहाँ पे कुटाई करेंगे। सीनियरली के और हैनफाई को कहता है भाई सुनो तुम दोनों सुनो, यहाँ पे जो हमारा 3 सेट है भाई, तो 3 सेट के आसपास जो भी यहाँ पे दुश्मन दिखा देंगे ना, तुम्हें तो मालूम होगा दुश्मन लोगों ने, जाओ एक बंदे को भी जिंदा मत छोड़ना, सारे बोले तो सारे बंदों के यहाँ पे जान से मर डालना। और ये बोलते भाई वो लोग यहाँ से निकल जाते। तो स्टॉर्म मैनर हॉल के जो बंदे ना या फिर ब्लड बैटल गैंग के वो सामने से कहते भाई अरे यार संभाल के भाई, हमें कुछ भी ऐसा बर्ताव करना नहीं चाहिए वरना कुछ भी लफड़ा हो चुका है। हमने ऐसा सुना भाई 7th स्टेज भी कुछ ऐसा रहता है जो कि बहुत यहाँ पे हाई रहता है और ढेर सारे दुश्मन यहाँ पे 7th स्टेज के बंदे हैं। जो सुंदर यान की बोलता है डोंट वरी 7th स्टेज के तो भी टेंशन लेने के यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, वो दोनों लड़कियां यहाँ पे आराम से संभाल लेगी। जो सुंदर ये लोग भी कंफ्यूज भाई 7th के हैं तो भी संभाल लेगी भाई, ऐसे कैसे यहाँ पे संभाल लेगी। सामने से उनका पावर भाई, उनका पावर कितना है, जो सुंदर यान की बोलता है उनका पावर भी यहाँ पे 7th लेवल पर ही है, लेकिन 7th से ना थोड़ा सा समझो भाई ज्यादा ही है। जिस चक्कर में अगर उनके सामने यहाँ पे ना 100 भी बंदे आ गए ना 7th लेवल के तो आराम से उनकी कुटाई कर सकती है। हाँ बस एक दुश्मन यहाँ पे रहेगा जो मेन लीडर है, उसको छोड़ के बाकी सबके यहाँ पे कुटाई कर सकते हैं, तो समझ गए ना। और तभी इसका जो बाप था ना, दोनों जुड़वा बहनों का बाप, वो भी ऑफकोर्स वहीं पे था, वो अपने सेट का लीडर यानी ब्लड बैटल गैंग के यहाँ पे लीडर था। तो अपनी बहनों से कहता है, मतलब अपनी बच्चियों से कहता है, बहनों से नहीं अपनी बच्चियों से कहता है, कह रही यार तुमने देखा भाई सामने से तुम्हारे लिए बिना आगे का जो रास्ता ना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। आपको इसकी बाप की लाइन समझ आई नहीं समझ आई, अरे यार समझने की कोशिश करो, एक नंबर का हरामी बाप है और क्या, आप धीरे धीरे समझोगे। तो दोनों बहनों को भी यहाँ पे समझ नहीं आता, वो भी पूछते कह रही यार आप क्या कहना चाहते हो, हमें समझ नहीं आ रहा, खुल के कहिए। दो बाप अच्छे से समझाता ये कह दो कि हाँ भी देखो वो दोनों जो यहाँ पे लड़कियां थी जो कि यहाँ पे मारने गई, दोनों यहाँ पे बहुत ही सुंदर थी, प्लस उन लोग है ना तुम्हारे मुकाबले बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। और यान के जो यहाँ पे बोलता है ना सामने 100 लोग यहाँ पे बातचीत मानते, यानी तुम्हारा भाई सामने से उसका बना पाना बहुत ही ज्यादा यहाँ पे मुश्किल है। अब आपको भी समझ आ गया होगा, दोनों लड़कियों को भी यहाँ पे समझ आ जाता है। तो आई डोंट नो दोनों में से कौन बड़ी वाली या छोटी वाली, कोई तो यहाँ पे बोलती है अपने बाप से कि बाप आप कुछ यहाँ पे ज्यादा नहीं बोल रहे हो। जो सुनते हो कहते हैं ज्यादा, इसमें ज्यादा मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे बाप होने के नाते मेरे यहाँ पे फर्ज बनता है कि अपनी बच्चियों का जो फ्यूचर है ना उसके बारे में यहाँ पे सोचूं, किसी न किसी के साथ यहाँ पे शादी होगी, इसके जैसे अच्छे लौंडे के साथ शादी हो गई तो
तो ठीक है, लेकिन सामने सब इसमें क्या करे, तो गुस्सा करती है बेटियां और कहती है भाई अब्बा जान अब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, वरना सामने से ना बुढ़ापे के अंदर आपको छोड़ के आ जाएंगे, जिसके बाद से समझ हो ना दर दर यहाँ पे घूमोगे। तो वो भी कहता है ओके 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 ठीक है। उसके बाद जो यान के ना सारे से कहता है, मतलब बाकी दोनों सेट के बंदों से कहता है कि देखो मैंने अपनी दोनों लड़कियों को यहाँ पे उनकी कुटाई करने के लिए भेज दिया, वो लोग एक एक करके दुश्मन को मार देंगे, तो तुम लोग भी अपने सेट में यहाँ पे वापस लौट सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से शायद भाई आप लोग को अभी यहाँ पे डर लग रहा होगा कि नहीं भाई अभी अभी जाएंगे तो वापस से हमारी हालत यहाँ पे खराब ना हो जाए। तो आप कुछ समय के लिए जब तक अच्छे से सारे दुश्मन मर ना जाते, आप हमारे सेट में यानी हाई हेवन पेबुलोन में आके यहाँ पे रुक सकते हो। आपकी मर्जी, अगर आपको आना है तो आ सकते हो, नहीं आना तो आप यहाँ पे नहीं आ सकते हो। हम कोई भी जोर जबरदस्ती करने नहीं जाएंगे। और शुमो से यहाँ पे पूछता भी है कि फिलहाल के लिए हमारे सेट में एटलीस्ट उतनी जगह है ना कि हम इस सारे बंदों के यहाँ पे ले सके। जो सुनते शुमो के दैया हमारे पास जगह तो है, हम आराम से ले सकते, लेकिन रहने की जो कंडीशन यहाँ पर है ना वो थोड़ी सी यहाँ पे बुरी रहेगी। तो अभी इनके ऊपर ये है कि सामने से आना है तो आइए, नहीं आना तो नहीं आइए, हम रहने के लिए जगह दे देंगे, लेकिन कंडीशन बस थोड़ी सी यहाँ पे बुरी रहेगी। तो वो दोनों सेट के लीडर यानी स्टॉर्म मैनर के प्लस ये ब्लड बैटल गैंग के लीडर बिगत कहते हैं ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पे आएंगे। और उसके बाद वो लोग वापस अपने सेट में यानी हाई हेवन पेविलियन में यहाँ पे लौटते। तो हाई हेवन पेविलियन में ढेर सारे भी बंदे थे। तो सामने सो भी देखते, वाह हमारे जो एल्डर से प्लस जो हमारे लीडर यहाँ पर शुमो वो यहाँ पे लौट चुके हैं। अब बहुत सारे जो यांग के साथ बंदे लोग थे, स्टार्टिंग एपिसोड वगैरह आपको याद होगा, तो वो सब उसके जूनियर्स और सीनियर्स वो भी पहचानते हैं यान के को देखते कि अरे यार इसको देखते ही लगता है याद अरे ये बंदा, अरे यार ये तो यान का, ये 10 साल पहले कहीं चला गया था और लगता है यहाँ पे वापस आ गया। सामने से शुमो सबसे कहता है या ये वाकई में मेरे जीजा जी यान का ये सामने से आ चुका है, आपको टेंशन लेने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। अब जो भी दुश्मन है ना, दुश्मन से डरने की कोई जरूरत नहीं है, सारे दुश्मन मरेंगे, सारे के सारे यहाँ पे दुश्मन मरेंगे, हम खुद भी अब मारने में मदद करेंगे। ऑफकोर्स यान के जो आ चुका है तो सारे बंदे लिटरली यहाँ पे खुश हो जाते हैं और हंसते हंसते यहाँ पे कहते हैं भाई यह हम लोग मारेंगे मारेंगे मारेंगे। लेकिन शाही नाम का एक लड़का जिसको भी हमने पुराने के एपिसोड में देखा था, एक नहीं ढेर सारे एपिसोड में देखा था, अगर आपको याद है तो वो डर के हमारे यहाँ से भागने लगता है। बेसिकली ऐसा हुआ था जब वो दुश्मन लोग यहाँ पे आए थे ना, तो बाकी कोई भी झुका नहीं था, कोई भी गुलाम बनने को तैयार नहीं हुआ था, लेकिन जो शाही यहाँ पे था ना ये गुलाम बनने को यहाँ पे तैयार हो चुका था। तो जब ये सामने से देखा कि यहाँ पे दुश्मनों की बैंड बज चुकी है तो कहीं अभी लोग मेरी यहाँ पे बैंड ना बजा दे, इसलिए सामने से यहाँ पे शाही डर के हमारे भागने लगता है। लेकिन शुमो यहाँ पे देख लेता है, वो कहता है अरे सीनियर शाही तुम यहाँ पे कहाँ क्यों जा रहे हो, रुको जरा सबर करो। सारे बंदे देखते हैं अच्छा भाई यहाँ से भाग रहा है, बहुत तूने टॉर्चर किया और अब भाग रहा है। सामने सो भी रुक जाता, कहता है कैसे हो। सामने से शुमो कहता अच्छा हो यार, सामने से अच्छा हूँ भाई, 1 महीने पहले जब वो लोग भाई यहाँ पर आए थे, हम यहाँ पे टॉर्चर करे थे, तुमने भी उनके साथ मिलकर भी हमारी अच्छी खातिरदारी यहाँ पे की थी, वो यहाँ पे मैं बिल्कुल भी भूल नहीं सकता। इसकी फटी पड़ी है शाही की। और सामने से कहता है जूनियर प्लीज यार मेरी बात समझने की कोशिश करो। सामने सो कहता है शुमो जूनियर अबे तेरी औकात है कि मुझे जूनियर कहने की, तो उसकी और फर्जी रहती घुटने पे। तो कहता है आई एम सॉरी भाई, अब तो मेरे जूनियर नहीं बल्कि तुम सेक्ट लीडर हो। देखो सामने से यार मैंने खुद को उनके हवाले इसलिए किया था ताकि उनके पास रह के ना उनका जो वीकनेस है ना, उनकी क्या कमजोरी है वो सब मैं यहाँ पे पता कर पाऊँ, इसलिए मैंने ऐसा किया था। यार उन्होंने मुझ पर भी टॉर्चर किया था और मैंने भी बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम झेला है। जो सुनते शुमो कहते क्या तूने भी प्रॉब्लम यहाँ पे झेला भाई, मेरे ख्याल से तूने तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम झेला नहीं है। मैंने देखा सामने से भाई, और जो लोग मतलब वो लोग जो दुश्मन लोग तुझसे करवाते सामने से तो ही करता एकदम उनका यहाँ पे कुत्ता बन चुका था। और तूने बहुत ही बेदर्दी से ना भाई हमारे के बंदे का लिटरली अपने एक जूनियर को यहाँ जान से मारा था अपनी रॉयल्टी उनको प्रूफ करने के लिए। और तू कह रहा भाई सामने से तेरी भी जिंदगी यहाँ पे झंड थी क्या, हमें तूने यहाँ पे पागल समझ क्या कर। और जो भी बंदे हम लोग यहाँ पर है ना, हम सब ने देखा था भाई कैसे भाई तूने उनके मतलब उनके साथ मिलकर तू हमारे खिलाफ हो गया था। और फिर चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई शाही की क्या हालत होती है, आई मीन कुछ बुरा ही होगा। तो चैप्टर खत्म ही है तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।